अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज संडे है, तो मैं बाइक का काम करवाने के लिए वान ऑटोज़ पे आया हूँ। तो मैंने फ्री थे तो मैंने सोचा बाइक का थोड़ा काम करवा लें। ये हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, वान ऑटोज़ के नाम से इनकी शॉप है। वे बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि मैं बाइक का क्या काम करवाने वाला हूँ। ये है वान ऑटोज़ के नाम से शॉप। ये जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, टेक का जो सुराख था वो सही कर रहे थे ताकि वो सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। अभी यहाँ पे ज़फ़र भाई आएंगे, इस बाइक का काम करेंगे। तो मेरे वाली बाइक इधर साथ है, ये खड़ी है, जिसका मैंने काम कराना है। ये एक और बाइक है जिसका काम हो रहा है। फोन लग जाएगी सही। क्या यार, फिर नहीं सही आई? हाँ, इन्हों पहले थोड़ी चौड़ी कर लेनी सी। पहले शाक लानी सी। बिल्कुल और लग जाएगी, जो टाइट करेगा तो लग जाएगी। बच्चे की जान जाए। पहले क्या सी तो थोड़ा टाइट कर लेने ना। नहीं, ये नहीं हो गया, फिर पिछले नट ला लो पहले। ठीक है, ठीक है। नट ही निकल गया।
उधरों निकल गई। आ रही है काफी हो गई। नहीं नहीं वो हो जाएगा जिधर बात वो अंदर चढ़ेगी ना वो सीन हो जाएगा। नहीं काम खराब भी हो गया तो आप ही सेट कराएंगे। चलो बस ट्रेन है नट है नट नहीं नट है नहीं वो भाई थोड़ा सा आगे जाना था उन्होंने वो मुझे आगे ले गए फिर पागल हॉस्पिटल के पास वो अम्बी वाले पार्क के पास उतर के कहते यार वो थी वहमी बंदे है ये भी और मैंने घूमिया ना मुझे छोड़ दिया भाई भाई सगी ऋषि टेक हाँ जी सारी चीज हो रही हो ये सही ना हो जे किराया डबल करके पूरे कर लेने वो गलत गल है लेकिन ਇਹ बहुत ही पायदार काम है ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। थोड़ा ठीक है ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਵੇ ਡਬਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਵੇ ਟ੍ਰਿਪਲ। सब है वाला काम तो मैं ना हाथ में भागना काम निकले ना दोबारा फिर फिटिंग करनी पड़ेगी और हिलजुल खाजी काफी देखा भी फिल्टर
कट हो गया ना टाइम की वजह से टाइम जी आप हम यहाँ पे इंटरव्यू कराते हैं ज़फ़र भाई से। ज़फ़र भाई आपको बताएंगे ऑयल के बारे में, 2 नंबर ऑयल और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी ओरिजिनल है, कौन सी जो है लोकल होती है। चलें आपको इंटरव्यू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए आपके। अच्छा ज़फ़र भाई, मेरे व्यूअर्स को बताइएगा, ये जो आपने ऑयल रखे हुए हैं हेवलिन के और भी काफ़ी कंपनियों के रखे हुए हैं, हाँ जी। तो इनमें से कौन सा एक नंबर होता है और कौन सा जो है लोकल होता है, इसकी क्या निशानी होती है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच टू विजिट अस। जी जो शुक्रिया। हेवलिन है ना, आज जी। ये मोस्टली जो हेवलिन है उसी में ही आपको कॉफ़ी मिलती है जो ऑयल जर्मन नहीं होता है। जी तो जी उसके लिए बड़ा इजी अभी कंपनी ने कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा डब्बे के ऊपर एक टैग लगा हुआ है। जी बिल्कुल लगा हुआ अगर है। इसको यहाँ पे ये देखिए जो स्क्रैच के लिए जगह बनी है, काल्टेक्स लिखा नज़र आ रहा है। जी अगर बिल्कुल। हम इसको स्क्रैच करते हैं तो इसके नीचे से एक नंबर निकलता है। ये मैं जी। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा करके, ये आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे से एक नंबर निकलता है। कोड निकलता है हाँ जो। जी, ये कोड जो है इसको आप, इसका ये नीचे नंबर दिया हुआ है 9879। जी आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से रिप्लाई में ये CG3 जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होगा ठीक वो हो। रिटर्न में आएगा। जी ठीक अगर हो वो गया। आता है तो इट्स मीन कि आपका ऑयल बिल्कुल ओके है, और अगर आपको ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता कंपनी की तरफ से जी। तो ये आपका ऑयल 2 नंबर है, लोकल है। जी इसके ठीक अलावा है। भी होता है कि अगर आप स्क्रैच करते हैं, मोस्टली जो आपके ऑयल का ये जगह होती है, जब स्क्रैच करते हैं नीचे से जी इसका ये बिल्कुल। स्टिकर फट जाता है, इसके नीचे से कोई भी कोड आपको नहीं मिलता। तो वो लोकल होते हैं जो ऐसे। बिल्कुल वो लोकल होते हैं, आपके लोकली पैक किए ऑयल होते हैं। ये जो ऑयल हम चेंज करवाते हैं ना, जी बिल्कुल। वो रिक्लेम ऑयल होता है, उसी को दोबारा से क्लीन कर लेते हैं। हाँ ये डब्बे डब्बे इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जी। इन्हीं में लेकर पैकिंग करके दोबारा से स्टैंप लगा के वो सेल कर देते हैं। तो ये जो कोड है, कोड का जो सिलसिला है, बाकी भी ऑयल में आता है कि सिर्फ हेवलन में ही आता है? इसका जो हमारा चैनल है अवान ऑटो के नाम से, वहाँ पे मैंने एक पूरी वीडियो शेयर की हुई है जी। ऑयल की चेकिंग के लिए। जी लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा से रिपीट करवा देता हूँ। जी जो भी ऑयल है, जब आप उसको खोलेंगे, डुप्लीकेट ऑयल जो भी होगा, एक तो उसकी सील जो है वो जेन्युइन की तरह नहीं होगी, वो लाइट से कलर में लगी होगी। जी फिर बिल्कुल। उसकी सील वेरी इजीली जब आप ऊपर से दबाएंगे ना, जी। जैसे ही सील को दबाएंगे वो ओपन हो जाती है या फट जाती है। जेन्युइन जो है वो बहुत फोर्स के साथ होती है। प्लस आप जैसे ऑयल को सूंघेंगे, उसकी स्मेल लेंगे, उसमें से आपको स्मेल आएगी। जेन्युइन ऑयल है ना, उसमें आपको किसी में कोई स्मेल नहीं आती। जी क्लीन होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जब अगर आप इसको जब इंसर्ट करते हैं, इंजन में डालते हैं, जी तो जेन्युइन ऑयल है वो एक धार बना के नीचे जाता है, उसकी अपनी एक थिकनेस होती है। जी। जो कॉफ़ी ऑयल होता है वो जस्ट लाइक वाटर, पानी की तरह उसके अंदर चला जाता है फौरन। और जी वैसे ठीक भी है। वेरी सिंपल है, जहाँ पे भी 2 नंबर ऑयल डाला जाएगा वो कभी आपके सामने ओपन नहीं करते हैं। आप लोड करेंगे, जाएंगे, वो ऐसे ही पकड़, कौन से पूछेंगे कौन सा ऑयल डालना है, जी। ये जो भी बोलेंगे फौरन वो ऐसे फौरन उसको डालने में आपको चांस ही नहीं मिलता है कि आप चेक करोगे कुछ ऐसा। लेकिन आपको चेक करना चाहिए, और लाजमी ये चेक करना चाहिए कि आप जो भी ऑयल डलवा रहे हैं वो 1 नंबर है या डुप्लीकेट है। जी थैंक यू ज़फ़र भाई। तो इसके अलावा और भी कौन सी चीज़ें हैं जिनको जैसे कि आपने ये हेवलिन के बारे में बताया कि इस तरह का पता चल सकता है कौन सा लोकल है और कौन सा ओरिजिनल है, तो और इसका जो SMS का वेरी सिंपल यूज वे है ना, आप जी। SMS करके चेक करें। जी बिल्कुल। इसको आप चेक नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हमारी ये डिस्प्ले में किक्स रखा हुआ है, ब्रेक रखा हुआ है, जी बिल्कुल। दूसरा होंडा का ऑयल रखा हुआ है, सीजन में रखा हुआ है। इसका आपको मैंने बताया अभी कि आप इसको जब ओपन करेंगे, आप जैसे ही सील कर दिया, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आती है, जी आप इसकी स्मेल जब चेक करेंगे तो इसमें से आपको स्मेल आएगी। अच्छा जो ठीक है genuine ऑयल ओके। होता है, 1 नंबर ऑयल होता है, रिक्लेम नहीं होता, उसमें से किसी किस्म की आपको स्मेल नहीं आती। जी ठीक। अच्छा तो ज़फ़र भाई ये बताइएगा, जो आपने ये टायर रखे हुए हैं बाइकों के, हाँ जी। तो इनमें के ये कितने प्लाई के होते हैं और कौन सी प्लाई का जो है कौन सी बाइक को फिट आता है, ये ज़रा बताइएगा। ये इस तरह से होता है जी कि जो बाइक है ना, इसको नॉर्मली हम 6 प्लाई के टायर पीछे डालते हैं
और अगला आगे जो व्हील होता है, फ्रंट व्हील होता है आपका, वो 4 प्लाई का होता है। जी ठीक लेकिन है जिन्होंने लोडर एज लोडर यूज़ करना होता है ना, वेट का काम बहुत ज़्यादा जिन्होंने करना होता है, वो 8 प्लाई का टायर जो है वो यूज़ करते हैं। जी ठीक हो गया लेकिन 8 प्लाई के टायर का ये सबसे बड़ा लॉस होता है कि जहाँ पे भी पंचर हो गया, जी डेफिनेटली पंचर तो उससे होना ही है ना, जी तो उसका वो टायर बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से फौरी तौर पे आपकी ट्यूब की नोजल कट जाती है। जी ठीक हो गया डिसएडवांटेज है, इसलिए आपको हमेशा जो है वो 6 प्लाई का ही टायर यूज़ करना है। जी ठीक है। तो जो ये जो चाइना की चल रही है 70 बाइकें हैं, तो इसमें कौन से प्लाई का लगता है, 4 प्लाई 6 प्लाई, कौन सा एडजस्ट होगा इसमें से? देखिए ये इस तरह से होता है कि फ्रंट पे तो 4 प्लाई का ही होता है, 4 प्लाई होता है, और बैक रेयर व्हील जो है उसमें 6 प्लाई का। हाँ, बाकी इसके नंबर होते हैं, जैसे 70 का जो रेयर व्हील लगता है वो 250-17 का होता है, 2.50.17 का होता है, और फ्रंट पे ये 2.5 जी तो 70 में होता है। ठीक है। ये क्या कोई एक किस्म का ये कोड है जो टायर पे ही लिखा हुआ होता है? नंबर होता है ना। जी अब जैसे मैंने आपको बताया कि रेयर व्हील जो लगेगा वो 250-17 2.50.17 का होता है, जी जो फ्रंट पे लिखते हैं वो 2.25.17 का होता है। ठीक हो ऐसे गया ही अगर आप यामे पे जाते हैं तो उसका 2.75 का होता है, 125 का 300 का होता है। ये जी। डिफरेंस होता है, इसी से पता चलता है कि कौन सी किस गाड़ी का जो टायर है आपका वो है। तो जो यामे का होते हैं उस पे कौन सी लगती है? यामाहा जो बाइक अभी निकली हुई उसके है जो अभी नया आ रहा है ना, उसका तो टायर बड़ा है, खैर वो मेरे पास नहीं है, मुझे उसका नहीं है। 150 वाले। हाँ जी, बाकी जो है नॉर्मली वो इसको यामे को जो है ना 2.75 वाला लगता है। जी ठीक हो गया। अच्छा जफर भी ये बताइएगा, जो पिस्टन होता है मेरे ख्याल से जो इंजन में फिट होता है, तो इसका क्या सीन होता है, ये कैसे लगता है, क्या फ़र्क होता है इनमें से? ओरिजिनल कौन सा होता है, लोकल कौन सा होता है, ये बताइएगा सर। देखिए ओरिजिनल लोकल का तो बहुत ईजी है। ओरिजिनल जो है वो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, जी वो आपको पता लग जाता है जी कि जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन की ही पैकिंग में आता है, वो लोकल की नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेरे सामने डिस्प्ले पे आप देखें, आपके लिए हमारे पास जेन्युइन भी लगी हुई है, होंडा की पैकिंग में रेड कलर में 7 RP के पिस्टन लगे हुए हैं। जी ठीक हो गया। और जो तो डिफरेंस का आप पूछ रहे हैं, नॉर्मल 70 जो होती है आपकी, होंडा 70 हो गई है, चाइना 70, उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो होंडा 70 है उसका जो हमारा सिलेंडर होता है, वो हमारा राड पिस्टन वगैरह वो 72 mm का होता है। जी ठीक हो तो गया। चाइना की जितनी भी बाइक्स हैं, चाहे वो रोड रेस है, मेट्रो है, यूनाइटेड एक्सप्रेस, जो भी है, जी उनमें 78 mm का होता है उसका हेड सिलेंडर पिस्टन वगैरह। उसका साइज डिफरेंस होता है, बड़ा होता है उसका साइज। जी ठीक हो और गया। उसकी पहचान के लिए होता है कि जो भी मैकेनिकल पर्सन है या जो ये काम करते हैं, जिनका काम है, उनको पता लग जाता है। जैसे ही आप देखते हैं जो उत्तर का 78 mm चाइना बाइक्स का, जी उसकी पिस्टन की टॉप थोड़ी बड़ी होती है, पता लग जाता है कि ये चाइना का है और ये चाइना। जी ठीक हो गया। तो जो तो ये डिफरेंस होता है, यहाँ से आपको पता लग जाता है कि ये 70 को डलेगा पिस्टन, ये राड ऐसे राड बड़ा बेसिकली उसमें साइज डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। जी ठीक हो गया। ये का डिफरेंस आ जाता है इसमें। जी ठीक हो गया। अच्छा तो जफर भाई ये बताइएगा कि अगर हमने यूज़ में बाइक लेनी हो तो उसका कैसे पता चलेगा ये इंजन वाइज ठीक है नहीं है, इसके इंजन की हालत कैसी है, बताइएगा। देखो भाई, सबसे पहले तो आप उसको स्टार्ट करके देखेंगे। अगर तो बाइक को एक्सीलेटर बढ़ाने पे, रेस देने पे वो धुआं मारना शुरू कर देती है, जी और वो ब्लैक कलर में नहीं, अगर आपका ब्लू कलर में धुआं मारती है तो इसका मतलब है कि उसका काम होने वाला है। जी उसके हेड सिलेंडर का काम है, उसका रिंग पिस्टन वगैरह चेंज होगा। जी प्लस ये है कि अगर आप उसको एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, उसमें आवाज़ शोर उसका बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो टाइमिंग चेन बोर्ड सेट है उसका काम होने वाला है, वो ख़राब है, वो रिप्लेस होगी। जी ठीक हो उसके गया। अलावा अगर आप बाइक को ड्राइव करके देखते हैं, जी। देखिए डेफिनेटली अगर तो उसमें गेयरों का कोई इशू होगा, जी तो वो जैसे आप ड्राइव करेंगे गेयर आप टर्न बाई टर्न जैसे उसका रिप्लेस एक्सचेंज करते जाएंगे, जी जिस गेयर में इशू होगा वहाँ पे बाइक आपको झटके मारना शुरू करेगी, जैसे कि आपकी चेन की स्लिपेज आ रही होती है कि चेन करारी के ऊपर से स्लिप हो रहा है। जी इस ठीक हो तरह से गया। वो फील ऐसे ही होता है, लेकिन वो बेसिकली उसमें गेयर का इशू होता है। जी ठीक हो गया। कनेक्टिंग राड, कोन राड जिसको कहते हैं, अगर उसका इशू हो तो जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं उसका साउंड आपको पता लग जाता है। जी ठीक हो इसलिए गया। ये है कि बाइक परचेज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लाजमी देखने चाहिए, जी और उसके अंदर जो है वो सबसे पहले आपको देखना होता है कि इसका जो कंपनी का लेटर है, जी जो कंपनी ने इशू किया, उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। जी जिस बंदे के नाम पे हुई है उसके ID कार्ड की कॉपी ज़रूरी होती है, जी चेक लिस्ट होती है, फॉर्म F होता है,
और जिस शोरूम से बाइक परचेज की जाती है, जी ये 4 लेटर जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, इनका होना लाजमी होता है, फिर ही आपकी बाइक जो है ना वो कंफर्म होती है। प्लस उसकी जब भी आपने परचेज करना है, गियर वाली साइड पे उसका इंजन नंबर लगा हुआ होता है, जी और हैंडल के ऊपर टैंकी के साथ जो भी टैंकी है, जी। चाहे 125 है, 7 कोई भी बाइक है, जी वहाँ पे उसका चेसी नंबर लिखा होता है, और वही सेम आपके नंबर जो है वो आपकी जो आप वहाँ से लेटर ले रहे हैं, कंपनी का लेटर, उसके ऊपर भी मेंशन होते हैं। जी जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रेशन बुक है जो, उसके ऊपर भी सेम नंबर रिटर्न में होते हैं, जी तो आपको पता ठीक लग सकता है कि आपकी बाइक ठीक है या ठीक ठीक है। ठीक हो गया। तो ज़फर भाई ये बताइएगा कि अगर बाइक जो हम ले रहे होते हैं उसको कैसे पता चलेगा ये चोरी की है या कहीं से इन्होंने परचेज़ किया, चोरी की बाइक बेच रहे हैं, कैसे क्या? सर मैंने अभी आपको बताया ना, वेरी सिंपल है। एक तो एक्साइज की साइट है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर उस पर नहीं चेक करते, आपको नहीं पता है, आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है, जी तो सबसे पहले आपके पास कंपनी का लेटर होना बहुत ज़रूरी है। जी सेल लेटर जो होता है कंपनी का, फॉर एग्जांपल आप हुंडा 125 परचेज कर रहे हैं, जी आपके पास हुंडा कंपनी का उसकी फाइल में लेटर होना बहुत ज़रूरी है। जी फिर बिल्कुल। जिस शोरूम से परचेज की गई है उसका लेटर होना ज़रूरी है। सेल टैक्स इनवॉइस जो सेल टैक्स इनवॉइस होती है। जी उसके बाद जो है आप उसका जब चेक करेंगे ना, उसमें ये एक्साइज की जी फॉर्म F और चेक लिस्ट लगी हुई होती है। जी फिर अगर आप किसी से भी परचेज कर रहे हैं तो उसकी वैलिड आईडी कार्ड की कॉपी, वही आईडी कार्ड की कॉपी आपकी फाइल में लगी हुई होगी, जी बिल्कुल। और उसके ऊपर एक्साइज की स्टैंप लगी होगी। उसके बाद उसमें जिससे आप परचेज कर रहे हैं जी वो आपको जिसके नाम पे है उसकी वैलिड आईडी कार्ड की कॉपी देगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि डेफिनेटली बाइक क्लियर है, चोरी की है, छीनी हुई है, या किस तरह से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो ज़फ़र भाई ये बताइएगा अगर हमने लॉन्ग ड्राइव करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए हमने बाइक की क्या मेंटेनेंस करवानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए कि ये चीज़ें फिट हों ताकि रास्ते में हमें कोई मसला ना हो? देखें, रास्ते में कोई मसले का कहना तो बहुत मुश्किल होता है, जी बिल्कुल। वो तो कहीं पे कोई इशू भी हो सकता है, लेकिन आपको कहीं पे भी ड्राइव पे जाने से पहले या करने से पहले सबसे पहले कभी भी कहीं जाना हो लॉन्ग रूट पे, तो आपकी बाइक का ऑयल चेंज होना चाहिए। जी ठीक हो गया। ऑयल कंप्लीट होना चाहिए, जी फ्रेश हो और कंप्लीट हो। जी ठीक उसके हो। बाद आपकी ब्रेक बिल्कुल 100% काम करनी चाहिए। जी बहुत एक वो अक्सर मोस्टली लोग करते हैं कि ब्रेक आगे टाइट टाइट करवाते बिल्कुल एंड पे ले जाते हैं, जी उसका नुकसान होता है कि आपका ब्रेक शू ख़राब होता है, साथ ही साथ ब्रेक शू जब लेदर उतरता है तो जो उसकी बेस होती है वो आपकी हब को डैमेज कर देती है, हब ख़राब हो जाती है, उसके लिए फिर आपको मोस्टली स्लीव लगवानी पड़ती है। जी ठीक हो इसके गया। अलावा आपके टायर्स कोऑपरेटिव होने चाहिए, आपने डिपेंड करता है कि आपने कितनी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। जी। टायर्स अच्छी कंडीशन में होने बहुत ज़रूरी है। जी ठीक हो निकलने गया। से पहले आप उनको अच्छे से उनमें एयर का प्रेशर चेक करवा लें कि हवा आपकी कंप्लीट है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है। जी ब्रेक्स वगैरह, हॉर्न बहुत ज़रूरी है, हॉर्न आपका चलना चाहिए। जी एक ठीक। अच्छे राइडर की तरह आपको इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए, वो वर्किंग में होने चाहिए आपके। जी ठीक लाइट्स है। का बिल्कुल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि रात भी हो सकती है ना, डेफिनेटली आप ट्रैवल कर रहे हैं, रात का टाइम भी हो सकता है, बारिश कुछ भी हो सकता है। जी तो बिल्कुल। मोस्टली ये चीज़ें हॉर्न, ब्रेक, लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ओके होनी चाहिए। ज़फ़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कीमती मालूमात जो है आपने हमारे साथ शेयर की, तो अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरी बाइक में मसला है, मेरे ख्याल से वो चेन कवर जो है ना उसमें वो कट की आवाज़ है, तो वो मेरे ख्याल, और हेड सिलेंडर जो है ना वहाँ से ऑयल भी लीक हो रहा है। ये ऑयल चेक कीजिएगा कि ऑयल किस वजह से लीक हो रहा है, ये देखिएगा। ये देखिए ज़रा क्या मसला है। भाई आपके जो फ्रंट व्हील है इसके बैरिंग खराब है, जी इसमें प्लेस बहुत ज़्यादा आ गई है, इसके बैरिंग रिप्लेस होंगे। जी ठीक हो गया। और जो ऑयल का है ये फ्रंट टिक्की का चेन लीक लग रहा है, इसको खोलते हैं, इसका चेन रिप्लेस कर देते हैं, जी। ये फ्रंट टिक्की होती है। जी ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। बैरिंग बदल देते हैं, ये भी इशू खत्म हो जाएगा। जी ठीक हो गया। और चेन को भी चेक कर लेते हैं अगर फर्दर कुछ है। जी ठीक हो गया। बहुत पहला निकल ਗੰਦ ਆਲੀ ਦੇ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ।
बस नहीं है अस्सलाम वालेकुम। और नहीं ये तो पागल है रात में जो घंटे घंटे भी आ रहे हैं ना पता लग गया मेरे मैंने जो पता लग गया ना अगर चलती गाड़ी में ये आगे जो कुछ खाने का खा के वापस आ रहे हो ना नहीं भाई देने दोस्त है किराए पे तो नहीं है ना नहीं वैसे भी आप ये यार इंग्लैंड भी आ जाएगा साथ पठान है ना भूले जाएगा बराबर कर लेंगे क्या लेके हेलो यार फिर वो क्योंकि पैरों में बैठ बैठ के घर भी बंदा कोई नहीं मरिया भी घर कोई सत्तर जब ले
खड़ा है जो बंदा बोल रहे हो वीडियो बना रही तू तो कहना मैं मोटर का कारीगर टैबलेट को पाने ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ऑयल आ जाओ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ पैसे देने दिन बहुत चाहिए नहीं गया तू 1:30 बजे वहाँ से थोड़ी पकड़ का एक चला लेते मार करना होगा जी नहीं टैबलेट का रंग चला जाए कौन सा फ्रेम इंजन वाला अच्छा वो शादेब आगे देता है वापस राइड में निकाल रहा हूँ वो आने पड़े नहीं अच्छा वो अजीब कैसे दूसरा काम होगा शादेब आया बोल रहे हाँ जी ऐसे कर मैक्स के बारे में एक्सपीरियंस हो गया ये क्या हो रहा है अरे यार कुछ बोलो बोल नहीं जा रहे हैं बड़ा बोल रहा है पहले जापानी है जैसे आप देख रहे हैं ये जापानी बैरिंग भाई डालने लगे हैं आपके सामने फिटिंग होगी जापानी बैरिंग की
अच्छा वो सैम के साथ हो। जो और कौन सी किक लगानी है ये बता। जी भाई उस बाइक की वो साइड पे लगी होती है। नहीं यार वो मैं नहीं डाल सकता, मोहब्बत से ना किए तुझे मैंने। आगे अंदर से ना वो कुत्ते भी लेके आके जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हम शिम लगाने लगे हैं। और सीरियस चल रही है। ये से इसको पट्टी कहते हैं जो लगाएंगे। We are getting the washing. इस वीडियो में आप भी बता नहीं देंगे जब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले इसका करना ये जब बंद चली जा रही है शैल खत्म हो गया बस मैं इस शैल में नहीं वेट को बीच निकाल लेती है खत्म। ये शेम में जो लगाई जो लगाई थी ये लगाई है। हाँ उसे भी शिम करते हैं वो जब इसके अंदर लग जाए तो वो शिम हो जाती है वैसे पतली होती है। बेटे ये नवा नवा नहीं बहुत पुराना है और BSD के लिए BHSD के तो
बोल दिया मैंने। स्लिप हो गई है, धोई आज। नट गिर गया और नट अभी मैंने खोला ही है पड़ा था। हाँ जाते वही याद है। फिर बाहर निकाल के ऊपर रख के इन अंदर चले वो कह रहा है मेरी माँ की किस के बच्चे सुबह 3 बजे के जागे में वो पानी लगा रहे हैं सुबह के ईंटों को सारा कुछ आँखें नहीं देख रहा तो उनकी अभी तो बिल्कुल फ्रेश में लिया मुझसे। तो भाई जब काम पे बैठेंगे ना, अभी जब मैं गाड़ी में का जल्दी है नींद बहुत आ रही करता तो रखा करता अद्धी रोटी खा के उन्होंने चक्कर से तो बस करके तो जिले में बहुत हो रही है बच्चे अभी भी बाजार से भाई नहीं तू करता आधी रोटी खा के पैर ला दो आपके नाम पे पैसे नहीं थे वो टुकड़ा उतरा ही नहीं। 250 रुपये ले जाओ यहाँ से आप वो प्रदेश के पास दोनों जाओ से टायर ले आओ सामान ऑटो में नाम पे मैंने जाना मैं इधर आया हूँ चल यार तेरी कौन है यार? बच्चा अकेला बैठा है। मैं अकेला कैसे चल तो बैठ जाएगा तो बाइक यार उधर कोई पेड़ की दुकान है प्रिंट दुकान नहीं दुकान क्या अपनी दुकान कहाँ से? वहाँ जाना है तो यहाँ से नहीं जाना है मुझे मत जाओ
मोबाइल पे
जैसा 24 की चाबी अंदर है। जफर भाई बाइक ओके हो गई है, हाँ जी, आपकी बाइक के जो काम थे वो हो गए। सारे मसाले हल हो गए हैं। जी बिल्कुल हो गया। चलें ठीक हो गया जफर भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ आप सबके लिए।